हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे मोशन इन वन डायमेंशन में स्पीड की। स्पीड के मैंने डेफिनेशन और टाइप्स आपके और फॉर्मूले बता दिए थे। इसके अलावा स्पीड के बारे में आपको और चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो ये हैं। फर्स्ट, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, है। सेकंड, इसकी यूनिट एम के एस यूनिट या ऐसा यूनिट इसकी होगी मीटर पर सेकेंड, और उसकी डायमेंशन आप इजीली निकाल सकते हो। इसकी डायमेंशन आनी चाहिए एल टी इनवर्स, ये इसकी डायमेंशन हो गई। तो अभी हमने जो इसके टाइप्स पढ़े थे, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इस पर कुछ क्वेश्चन लगा के देखते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, द पोजीशन ऑफ अ बॉडी changes with time as x equals to t cube minus 3t square plus t. X equals to t cube minus 3t square plus t. Then find the time where speed will be maximum or minimum, and acceleration at that time. ये हमें फाइंड आउट करना है। चलो ट्राई करते हैं इसे। तो इसका मतलब हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी, और हमें वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम मिनिमम पूछा हुआ है। यानी हमें वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम मिनिमम जो हमारा मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन मैंने बताया था वो लगाना है हमें। तो उसके लिए हमें डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो करना पड़ेगा। एंड वी इक्वल्स टू होता है डी एक्स अपॉन डी टी। तो पहले चलो डी एक्स अपॉन डी टी निकालते हैं। डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा यहाँ से 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1। अब यहाँ से निकालते हैं डी वी अपॉन डी टी। तो इसका हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा डी एक्स अपॉन डी टी का। तो ये हमारे पास डी वी अपॉन डी टी आ जाएगा, और ये आएगा यहाँ से 6t माइनस 6, और इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से t इक्वल्स टू आ जाएगा 1 सेकेंड, यानी t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलना चाहिए। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब इसके बाद हमसे पूछा हुआ है कि इस टाइम पर एक्सेलरेशन क्या होगी। अब डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन होता है, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ से हो गई 6t माइनस 6, और t इक्वल्स टू हमें लगाना है यहाँ पे 1 सेकेंड। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी 6 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो जब स्पीड मैक्सिमम या मिनिमम होगी तब उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। एक डायग्राम से मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। ये इस पॉइंट से एक पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करता है, और वो सेम टाइम में सेम 2 डिस्टेंसेस कवर करता है। पहले टी टाइम में वो x1 डिस्टेंस कवर करता है, और फिर बी पॉइंट पे पहुँच के वो सेम टी टाइम में x2 डिस्टेंस कवर करता है। तो हमें इस केस के लिए निकालना, और सी पॉइंट पर फाइनली रीच कर जाता है। हमें इस पॉइंट एक क्वेश्चन में निकालना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या रही है। सो द क्वेश्चन इज अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए covers distance x1 and x2 in same time interval, then find the average speed, or mean speed. ऑल्सो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे स्पीड है इसकी v1 पहले सेक्शन में, और दूसरे सेक्शन में स्पीड है v2। तो मैं आंसर को v1 v2 के टर्म में भी निकालना है। ओके, ट्राई करते हैं इसे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गई x1 प्लस x2 अपॉन t,
और सॉरी टोटल टाइम हो गया t प्लस टी यानी 2t, तो ये आंसर आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2t। ओके, ये तो हमारे पास x1 x2 के टर्म में आंसर आ गया इसका। अब सपोज़ हमें इसका आंसर v1 v2 के टर्म में निकालना है, तो इसको v1 v2 में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो दैट x1 डिवाइड बाई 2t प्लस x2 डिवाइड बाई 2t। अब v1 इक्वल टू होना चाहिए x1 डिवाइड बाई टी के डिस्टेंस अपॉन टाइम पहले सेक्शन के लिए, और v2 ऐसे ही इक्वल होना चाहिए x2 अपॉन टी के डिस्टेंस अपॉन टाइम सेकेंड सेक्शन के लिए। तो यहाँ से ये आ गया v1 डिवाइड बाई 2 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई v1 v2 के टर्म में v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो एक तरीके से ये फॉर्मूला भी है शॉर्ट ट्रिक के लिए। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है व्हेन इक्वल फॉर इन द केस ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल। एवरेज स्पीड in the case of equal time interval फुल स्टॉप। अब ये हमारे पास हाँ ठीक है एवरेज स्पीड आ गई। अब मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप ट्राई करो इसी टॉपिक पे बेस्ड। क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पे हमने 3 सेक्शंस कर दिए हैं A B B C एंड C D, और सब में सेम टाइम इंटरवल लग रहा है इसको मूव करने में। ये A B C D, A से B सेक्शन में V1 स्पीड है, B से C सेक्शन में V2 स्पीड है, और C से D सेक्शन में V3 स्पीड है, और हमें एवरेज स्पीड यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एवरेज स्पीड क्या आएगी वो हमें निकालना है। तो सेम इसी टाइप से करना है, बस फ़र्क ये है कि पहले वाले क्वेश्चन में 2 सेक्शंस थे, अब यहाँ पे 3 सेक्शन है। एवरेज स्पीड क्या होगी यहाँ पे हमें ये निकालना है। इसको ट्राई करके देखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ट्रेवल्स equal distances in time interval t1 and t2 in which its speeds are v1 and v2, then find average speed of the total journey। ओके, अब जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था वो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए था, और ये इक्वल डिस्टेंसेस के लिए है। फॉर इक्वल डिस्टेंसेस के लिए। अब इसको ट्राई करते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वही सेम, v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे सपोज x डिस्टेंस उसने पहली बार में कवर करी, तो x प्लस एक्स ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, और टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। तो ये तो x और t के टर्म में आंसर आ जाएगा। x और t के टर्म में आंसर आ गया v एवरेज इक्वल्स टू 2x डिवाइड बाय t1 प्लस t2। ये हमारे पास x और t के टर्म में आंसर आ गया। अब v1 का मतलब है यहाँ पे x अपॉन t1, और v2 का मतलब है x अपॉन t2, पहले और दूसरे सेक्शन का स्पीड। अब इसके टर्म में अगर आंसर निकालना है तो v एवरेज इक्वल्स टू x को हमें नीचे लेके आना पड़ेगा, तो 2 को ऊपर रहने देते हैं, x को नीचे लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय x। यहाँ से फर्दर सॉल्व करने पे ये आएगा t1 अपॉन एक्स प्लस t2 अपॉन एक्स, और t1 अपॉन एक्स यहाँ से देखो क्या होगा, t1 अपॉन एक्स 1 अपॉन v1 के बराबर होगा, ऐसे t2 अपॉन एक्स 1 अपॉन v2 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 इक्वल्स टू 2 अपॉन एलसीएम आ गया यहाँ पे v1 v2, ऊपर बचा v1 प्लस v2। तो फाइनली हमारे पास आंसर आया v एवरेज इक्वल्स टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये हमारे पास एवरेज स्पीड का आंसर आ गया इन द केस ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस। ओके, अब ऐसे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख दे रहा हूँ मैं, इसको ट्राई करो।
और जो मैंने किए उनको भी खुद से ट्राई करना और फिर इन क्वेश्चंस को होमवर्क में ट्राई करना है आपको। तो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है एक बॉडी ए से लेके बी तक, फिर बी से लेके सी तक, फिर सी से लेके डी तक। ये इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है और यहाँ पर टाइम इंटरवल डिफरेंट लग रहा है। इनकी स्पीड्स है v1 v2 v3। तो हमें एवरेज स्पीड ऑफ द मोशन निकालनी है, एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, पहले केस में मैंने 2 सेक्शन लिए थे, यहाँ पे 3 सेक्शन है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे हमें 3 सेक्शन के लिए यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है या मीन स्पीड निकालनी है, क्या आएगी। ओके, इसको आप ट्राई करो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसी टाइप से वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय इसके कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया हमारे पास और बाकी सब कुछ इसकी सेम होंगी, डायमेंशन सेम होगी, यूनिट सेम होगी। डायमेंशन इसकी होनी चाहिए स्पीड की जैसे सेम LT इनवर्स। यूनिट MKS में इसकी होगी मीटर पर सेकेंड, MKS में मीटर पर सेकेंड। और ये स्केलर की जगह वेक्टर क्वांटिटी होगी, नेचर इसका होगा वेक्टर। इसका मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो कुछ भी हो सकती है, वेक्टर इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए हमारे पास। तो ये वेलोसिटी होगी। और स्पीड की तरह इसके भी टाइप्स होते हैं, वही वैसे ही टाइप्स है सेम, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे फर्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप इसकी डेफिनेशन फॉर्मूले से बना सकते हो, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो वी एवरेज, देखो वहाँ पर भी सिंबल वी आया था स्पीड के केस में और वेलोसिटी के केस में सिंबल वी है। तो आपको सिंबल से नहीं, इसको नाम से याद रखना है, ये वेलोसिटी है, उस केस में वो स्पीड था। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। ओके, अब सिंबल्स में लिखो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। यहाँ पे XF है फाइनल टाइम इंटरवल और X इनिशियल टाइम इंटरवल, ठीक है। और डेल्टा T है टोटल टाइम इंटरवल, गलत लिख दिया मैंने, फाइनल पोजीशन इंटरवल लिख दिया मैंने गलती से, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन और डेल्टा T है यहाँ पे टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल। तो ये हमारा डिवाइड करके एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। अब इसके बाद सेकेंड टाइप है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वैसे ही जैसे स्पीड थी ये, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट जो वेलोसिटी होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं और इसको हम डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट से निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल्स टू ds/dt और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसे ऑब्वियसली। तो ये v वेक्टर और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में आएगा। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये 2 टाइप हैं वेलोसिटीज़ के। अब इसके क्वेश्चन करके देखेंगे। पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो ये वैसे ही होगा जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस था। एक बार जल्दी से देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इस तरफ हमारे पास स्पीड है और इस तरफ वेलोसिटी
एक एक करके शॉर्ट में देखते हैं, क्योंकि ये सेम वैसे ही आएगा जैसे कि हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए आया था. फर्स्ट, स्पीड इज स्केलर और वेलोसिटी इज वेक्टर. सेकंड, स्पीड का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. और वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम. थर्ड आप ले सकते हो स्पीड हैज़ नो डायरेक्शन, वेक्टर वेलोसिटी हैज़ डायरेक्शन. तो लेकिन वो स्केलर वेक्टर में ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, तो मैंने लिख रहा उसे. नेक्स्ट है स्पीड कैन ओनली बी पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी नेगेटिव और ज़ीरो फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स. थर्ड, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो. वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो ये मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होगा. ज़ीरो इंस्टेंटेनियसली होगा. वो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे मतलब आता है ज़ीरो का. ज़ीरो ओनली पॉसिबल एज एट एनी इंस्टेंटेनियसली. ठीक है. और एक लास्ट इसमें डिफरेंस आ सकता है, दैट स्पीड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वेलोसिटी, या वेलोसिटी इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू स्पीड. किसी एक सिंगल पर्टिकुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो, यानी स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो जो आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 आएगा. तो ये सारे डिफरेंसेस हैं. जैसे कि वहाँ पर हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में बात किया था, वैसे सेम डिफरेंस यहाँ पर है ये. ओके, तो ये हमारा स्पीड और वेलोसिटी हो गया. नेक्स्ट है इसके बाद एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का मतलब है, एक्सेलरेशन का मीनिंग है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो इसका फॉर्मूला, इसका सिंबल है ए. इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका नेचर वेक्टर. नेचर इज़ ऑलवेज वेक्टर. तो इसका कोई स्केलर काउंटर फॉर्म नहीं है. ये ए वेक्टर और ये वेलोसिटी वेक्टर. और इसकी डायमेंशन हो जाएगी, डायमेंशन इज़ L⁻⁻². इसकी डायमेंशन है. और यहाँ पे भी दो टाइप्स आ सकते हैं इसके. दो टाइप्स इसके वैसे ही होंगे. टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. फर्स्ट, एवरेज एक्सेलरेशन. तो ये इसका फॉर्मूला होगा नेट चेंज इन वेलोसिटी, ए एवरेज इक्वल्स टू नेट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल. ओके, तो इसको अब सिम्बल्स में लिखो तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा. ऐसे ही सेकंड है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. So as the name suggests, it is the acceleration at any instant of time. तो इसका फॉर्मूला होगा a instantaneous equals to dv upon dt. तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगी. इसके बाद एक और इसका टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन और डिसेलरेशन. तो ये कुछ नहीं है, बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन है. व्हेन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव,
when the acceleration is negative, it is called retardation or deceleration. Retardation और deceleration. ओके तो ये सारे टाइप्स भी हो गए एक्सेलरेशन के, और हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन की फॉर्मूले और डायमेंशन वगैरह की बात कर ली। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तक कंप्लीट हो गया है। जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, ट्राई करो, फिर आगे करते हैं।